खित्ते पीर पंजाल के लोग कश्मीर की तरफ जाने के लिए एक रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। वो रास्ता सुरनकोट से होता हुआ जाता है और कश्मीर की तरफ से भी लोग जब राजौरी पुंछ आते हैं तो ज़्यादातर इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और जब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो जाती है तब हिंदुस्तान भर से आने वाले लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। परेशानी बहुत आ रही थी, बहुत चीखों पुकार हुआ, बहुत हंगामा हुआ और बिल आखिर एक खुशखबरी आप तक पहुंचानी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें देखने के लिए कई सालों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। ना एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सुनती थी और ना ही वहाँ ठेकेदार या वो कंपनी जो उस पर काम कर रही थी वो हमारी सुनती थी। आप सुरनकोट से बफलियाज तक का सफ़र 9 से 10 किलोमीटर का सफ़र, लेकिन वक्त 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। कई बार ऑनरेबल एलजी, कई बार बड़े ऑफिसरान इसी सड़क पर सफ़र करते थे, लेकिन कंपनी, ऐसा लगता था कि कंपनी इन सरकारी ऑफिसरान से बड़ी है और कंपनी किसी तौर पर भी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। कई जाने भी इस रास्ते में गई हैं, लेकिन सड़क है के बनने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत हंगामा हुआ, बहुत चीखों पुकार हुई। तस्वीरें जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने शेयर की हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद ख़ास तौर से पीर पंजाल के लोग बहुत खुश हैं कि कम से कम अब सफ़र करना थोड़ा आसान, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत राहत मिलेगी सफ़र के दौरान। सुरनकोट से बफलियाज सिर्फ 9 से 10 किलोमीटर, लेकिन वक्त 1.5 घंटा लग जाता था। और दूसरी तरफ बफलियाज से मंडी फागला रोड, उसका भी वो हाल था कि वहाँ भी सफ़र करना तकरीबन नामुमकिन था। और परेशानी ये थी कि अगर पंजसरा के लोग, बफलियाज से पीछे के लोग, अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं या कॉलेज भेजते हैं, डिग्री कॉलेज एक, वो भी सुरनकोट, तो आपको उसी गाड़ी से सुबह सफ़र करना है बच्चों को, फिर शाम को वापस अपने घर जाना है। पेशेंट, एक जो तहसील हॉस्पिटल है हमारा वो सुरनकोट में, तो आपको अगर हॉस्पिटल किसी बीमार को लाना है तब भी वही उसी रास्ते से सफ़र करते थे। जो 10, 12, 15 मिनट का रास्ता है वो पेशेंट के लिए 1.5 से 2 घंटे का हो जाता था। तो पेशेंट को कितनी तकलीफ़ होती होगी। उसके बाद एसडीएम वहाँ बैठते हैं, तहसीलदार वहाँ बैठते हैं, जजेस वहाँ बैठते हैं, पुलिस स्टेशन वहाँ है। कहने का मतलब ये कि तमाम की तमाम चीज़ें, तमाम के तमाम अहम ऑफिसेज सुरनकोट में हैं। लेकिन 10 किलोमीटर सफ़र करते हुए कई बार आदमी सोचता था कि इस पर सफ़र करें या ना करें, कितने थक हार कर वहाँ पहुँचेंगे, फिर शाम को घर वापस आएंगे। तो आधी जान तो इसी में निकल जाती थी कि इस सड़क पर सफ़र करना है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने कल कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। उम्मीद बंधी है कि अब यहाँ सफ़र करना कुछ आसान रहेगा। आपके लिए एक बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देखिए कि आप सड़क की मुरम्मत का काम जारी है और बहुत तेज़ी के साथ इसमें काम किया जा रहा है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने ख़ास तौर पर इसमें दिलचस्पी ली। कि दिलचस्पी का नतीजा है कि वो सड़क जो पिछले कई सालों से नहीं बन रही थी, वो सड़क जिस पर चीखों पुकार जारी थी, और वो सड़क जिसको इस तरह की सड़क देखने के लिए कई सालों से लोग इंतज़ार कर रहे थे, बिल आखिर उस सड़क पर काम जारी है। और उम्मीद ये है कि कम से कम बफलियाज से सुरनकोट आने वाले लोगों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मैक्टिमाइजेशन का काम जारी है। बहुत जल्द पूरी सड़क पर लुक पड़ जाएगी और आप पैदल भी यहाँ सफ़र कर सकेंगे, गाड़ियों पर भी सफ़र कर सकेंगे। और ख़ास तौर से जो पेशेंट हैं, जो ख़ास तौर से हमारे स्टूडेंट हैं जो सुरनकोट पढ़ते थे, अब उन लोगों को सुरनकोट आने जाने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। उम्मीद ये है कि ये जो काम शुरू हुआ है ये मुकम्मल भी होगा। हमारे यहाँ परेशानी ये है कि काम शुरू तो हो जाता है लेकिन मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने ये जो तस्वीरें शेयर की हैं, इससे लोगों में जो खुशी की लहर दौड़ी है, लोग बहुत खुश हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत खुश हैं। उम्मीद है कि ये खुशी बरकरार रहेगी, काम ऐसे ही जारी रहेगा और बहुत जल्द ये पूरा काम मुकम्मल होगा। ख़ास तौर से जो बफलियाज की तरफ से सुरनकोट लोग आते थे उनके लिए बड़ी राहत होगी। मेंढर जाना हो तब भी यही रास्ता है, पुंछ आना हो तब भी यही रास्ता है, और फ़िलहाल राजौरी जाना हो तो तब भी इसी रास्ते का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं। तो अब इस सड़क पर काम जारी है। उम्मीद है जल्द आप सुरनकोट, जो इतना वावेला मचता था कि 10 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए कई घंटे लग जाते हैं, अब उम्मीद है कि बहुत जल्द
10 किलोमीटर का सफ़र आप 10 से 15 मिनट में मुकम्मल कर लिया करेंगे।